मैं तो पहले से ही कहता आ रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी और वो आप नतीजे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे आगे चल रही है। और जो लोगों ने हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाई, उस महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बनाई, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाई, लोगों को पता लग गया है कि डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है। मोदी जी का जो विश्वास, मोदी जी की जो गारंटी है, उसको सबने माना है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय था, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने निरंतर हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये तय था। और जो मैं ये कहूँगा, जो अरविंद केजरीवाल जी का झूठ था वो लोगों के सामने आ गया और किस प्रकार से उन्होंने हरियाणा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि हरियाणा पानी, यमुना जी के अंदर जहरीला पानी छोड़ने का काम कर रहा है। वो अकेला आरोप हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री पे नहीं था, वो आरोप पूरे हरियाणा की जनता पर था। और केजरीवाल हरियाणा में ही पैदा हुए हैं। जो व्यक्ति अपनी मां पर इल्ज़ाम लगा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और लोगों को समझ आ गई कि ऐसे झूठे व्यक्ति को, ऐसे कपूत को वोट देने की आवश्यकता नहीं है, जो झूठ बोलकर 2 बार दिल्ली की सत्ता को हथिया गया। तो लोगों ने मन बनाया और लोगों ने दिल्ली के अंदर इतना मतदान किया कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई। और इसकी कमान हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर को देने का काम किया, जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ काम किया और आज परिणाम आपके सामने। जो सारा श्रेय जाता है माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है, उनकी नीतियों को जाता है। और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 10 साल में किया है, देश का नेतृत्व किया है, ये उनकी जीत है। और आज दिल्ली वासियों ने कहते हैं ना, विश्वास दिला दिया नरेंद्र मोदी जी को, ये देश की जनता आपके साथ थी, आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगी। 46 से ज़्यादा सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और केजरीवाल का झूठ जो हमने हरियाणा की जनता पर आरोप लगाया था, चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाया था कि जहरीला पानी देने का काम कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता ने बता दिया कि केजरीवाल जी, झूठे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। इस आरोप की राजनीति से बात नहीं बनेगी। 10 साल तक जो आरोप की राजनीति लगाकर अपना सर्वाइवल वो करते रहे, जनता ने उसे नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का एक बड़ा मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया है। मैं दिल्ली की जनता को नमन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं, जिन उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का काम। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी पारिवारिक पार्टी नहीं है। केजरीवाल जी कमल का फूल यहाँ पर चेहरा है और जो भी व्यक्ति जिसको नाम विधायक दल चुनेगा वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा और वही काम करेगा जैसा देश के अन्य प्रदेशों के अंदर और देश की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलने का काम करेगा। और मैं यहाँ आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो जहाँ दिल्ली के अंदर प्रचार किया, मेजॉरिटी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित कर रही है। और उन्होंने बताया केजरीवाल को, जिस पानी पर तो आरोप लगा रहा है, उस पानी को पीकर दिखाया और कहा ये पानी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश का कैबिनेट पीता है, ऐसे आरोप ना लगाए जाएं। और डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू, डिजास्टर डिपार्टमेंट के थ्रू हमने जो नोटिस दिया है, 17 तारीख को उस पर सुनवाई है, हम केजरीवाल पर केस करने का काम। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, कांग्रेस रहित दिल्ली हो गई, क्या आप कहेंगे? अरे देश के अंदर मैंने कहा ना, एक बार भानुमति का कुनवा जोड़कर और झूठ की राजनीति जो करी, जो दलितों के साथ झूठ बोला, जो महिलाओं के साथ झूठ बोला, वो बार बार काट की हांडी कहते ना नहीं चलती। और लोगों ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे झारखंड, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया। हरियाणा के अंदर लीडर अपोजिशन नहीं बना सके, 4 महीने सरकार को बने हुए हो गए, संगठन आज तक नहीं बना सके, जिलों में अध्यक्ष नहीं बन पाते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम निकाय चुनाव हरियाणा के अंदर हैं। तो मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूँ, ये प्रदेश की जनता है, अच्छे तरीके से आईना दिखा देगी। इसलिए अपने अंदर डेवलपमेंट की जरूरत है, अपने अंदर विकास की जरूरत है, ना कि आरोप लगाना।
दिल्ली में एक बहुत ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है और मुझे भरोसा था पहले ही दिल्ली के लोग बदलाव चाहते थे और उन्होंने वो करके दिखा दिया। ऐसी भ्रष्ट और झूठी और भ्रम फैलाने वाली सरकार को दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक अच्छा नेतृत्व दिल्ली को मिलेगा और दिल्ली अब दुगनी तेजी से विकास की गति में, जिस प्रकार से केंद्र सरकार पूरे देश में विकास कर रही थी उसी तेजी से अब दिल्ली में विकास होगा और दिल्ली एक दुनिया के प्लेटफॉर्म पर अलग हमारी राजधानी है, वो चमकती हुई आपको दिखाई देगी। मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे काम होंगे और दिल्ली नई विकास की तेज ऊंचाइयां छुएगी। बहुत कार्यकर्ताओं में हमारे में जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में काम किया उन सब में बहुत उत्साह है। पूरे देश भर में एक उत्साह और पर्व जैसा आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग मना रहे हैं। मुझे लगता है कि एक आज की जीत एक ऐतिहासिक जीत होगी और इस सब में दिल्ली वालों का खास करके आभार है जिन्होंने ऐसी सरकार को, जो एक अराजकता फैलाने वाली सरकार थी, उसको बाहर करने का काम किया है। बहुत बहुत आभार दिल्ली वालों का। दिल्ली पहले भी भारतीय जनता पार्टी की अनेक से ज्यादा राज्यों में सरकार है और वो भाजपा की नीति और नीयत पर लोग भरोसा करते हैं, नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, मोदी जी पर भरोसा करते हैं। तो इस प्रकार से वो हर जगह अपना पूरा मैंडेट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर इस देश की जनता को भरोसा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और आगे भी काम कर रहा है। कांग्रेस अब लोगों ने, जनता ने नकार दिया है। एक नकारा पार्टी अब कांग्रेस हो चुकी है, एक पिछलग्गू पार्टी कांग्रेस हो चुकी है। कांग्रेस ने अब जनता उन पर भरोसा नहीं करने वाली है। कांग्रेस एक नेतृत्वहीन पार्टी होती जा रही है। 100% हरियाणा ने की हैट्रिक का असर दिल्ली पर पड़ा है। हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के विकास की गति को दिल्ली के लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हरियाणा तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, मोदी जी के आशीर्वाद से बनी है। तो उनको भरोसा हो गया था कि जिस प्रकार से हरियाणा में विकास हो रहा है, दिल्ली में भी उसी तेज गति से दिल्ली आगे बढ़ेगी। इसलिए मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया।